डियर स्टूडेंट, 71st बीपीएससी के लिए नैनो टेक्नोलॉजी साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, तो वर्तमान परिस्थिति में नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे आपको औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे पर्यावरण और रक्षा के क्षेत्र में हो, तो इन सभी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें भी ये अपनी परचम लहरा रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नैनो यूरिया और कीटनाशक पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। और इफ़को द्वारा जो संपादित नैनो यूरिया था, जो फसल की पैदावार और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अगर देखा जाए तो पर्यावरण में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर डियर स्टूडेंट, अगर इलाज की बात करें, मतलब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए, तो इसके लिए भी नैनो मेडिसिन जैसी और नैनो दवाएं इसका उपयोग किया जा रहा है और ये बीमारी की सटीक इलाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसके अलावे अगर मैं देखता हूँ तो औद्योगिक घरानों में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसके अलावे भारत सरकार 2007 में ये एक नैनो मिशन शुरू किया और इसमें कई सारे आईआईटी संस्थान जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली बेहद रूप से गंभीर है। एनपीएल जो दिल्ली है ये भी अपना परचम लहरा रही है, जिसमें कि कई सारे प्रोजेक्ट पर वो काम भी कर रही है। आईआईएससी बेंगलोर ये भी नैनो टेक्नोलॉजी पर भरपूर काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पर्यावरण, रक्षा, अनुसंधान, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, इस सभी पर नैनो टेक्नोलॉजी अपनी परचम दिखा रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि भारत डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ओर इस साइंस टेक्नोलॉजी में इस सब चीज़ों से अपने आप को इतनी ऊपर ले जा रही है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण आपका चंद्रयान है, जिसमें कि भारत ने अपना क्रांतिकारी कदम उठाया और वो मिशन पर अमली जामा पहनाया। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र भी बनेगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एक ग्लोबल विलेज बन करके एक ग्लोबल मंच पर अपने आप को शीर्ष पायदान पर रखेगा। थैंक यू।